हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल। कल हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है, एक ऐसी लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल होती है कि उससे ज़्यादा यदि हम कोई भी एंगल की वैल्यू करते हैं तो हमारा जो इंसिडेंट जो रे है उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे यदि हमारी इंसिडेंट रे आती है और किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्रैक्ट ना हो करके डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट ना हो करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये जो प्रोसेसिंग होती है इस प्रोसेसिंग को हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इस प्रोसेसिंग के अंदर जो एंगल होता है वो जो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो वो जो फिक्स वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल होती है, जिस वैल्यू के ऊपर फिक्स वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल होती है, जिस वैल्यू के ऊपर हमारा जो इंसिडेंट रे है परपेंडिकुलरली नया 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होती है, 90 डिग्री के ऊपर रिफ्रैक्ट होती है। और उसके बाद में डायरेक्टली क्या होता है, वैल्यूज़ क्या, अगर जैसे जैसे हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज़ बढ़ाते जाते हैं तो एंगल क्या होता, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। सो क्रिटिकल एंगल इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट suspended by a ray of light traveling from denser to rarer, which refracted ray travels along the surface separating two medias, that is for which angle of refraction equals 90 डिग्री। मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल की जो वैल्यू जो हमारे क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है उसको हमने 90 डिग्री माना है कि 90 डिग्री ऑफ वैल्यूज़ मानी है हमने क्रिटिकल एंगल की, कि यदि कोई भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, इंसिडेंट रे कोई भी इंसिडेंट रे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है, कोई भी इंसिडेंट रे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे यदि रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्ट ना हो करके उसका रिफ्लेक्शन होएगा। और वो एंगल जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सो व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम अबव ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। कि कोई भी जो इंसिडेंट रे है वो कुछ निश्चित एंगल पे यदि आती है, निश्चित एंगल पे आती है, डेंसर टू रेयर में जाती है निश्चित एंगल सर्टेन एंगल के ऊपर, तो वे वापस उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि हमारी पहली जो इंसिडेंट रे है वो I1 एंगल पे जा रही है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड एंगल R1 है। सेकेंड रे I2 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल R2 है। थर्ड रे I3 पे जा रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज़ 90 डिग्री। और फोर्थ रे है उसका जैसे हमने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो वह 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे क्या हो गई, जैसे हमने इंसिडेंट रे एंगल बढ़ाया तो हमने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो एंगल बढ़ते ही हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ गई। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ने के बाद में जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट ना हो करके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज म्यू वाटर एयर इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर आई इज इक्वल्स टू क्या, इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल, देन रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हमारा 90 डिग्री। सो जब कोई भी इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल पे आती है तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो वाटर म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई सी अपॉन साइन 90। वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमें म्यू की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी 1 अपॉन साइन आई सी। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करनी चाहिए और जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।